1857 की क्रांति के कारणों और परिणामों की विस्तार से व्याख्या कीजिए। उत्तर 1857 की क्रांति, जिसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है, भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी। इस क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से हुई थी और धीरे धीरे यह उत्तर भारत के विभिन्न हिस्सों में फैल गई। की क्रांति के कारण पहला राजनीतिक कारण, अंग्रेजों की डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट नीति के कारण कई भारतीय रियासतों का विलय कर लिया गया, जिससे राजाओं और नवाबों में असंतोष बढ़ गया। आर्थिक कारण, दूसरा कारण आर्थिक कारण, इसमें अंग्रेजों द्वारा किसानों पर अत्यधिक कर लगाया गया, हस्तशिल्प उद्योगों को नष्ट कर दिया गया और भारतीय अर्थव्यवस्था को कमजोर किया गया। तीसरा कारण, जो महत्वपूर्ण कारण भी है, सामाजिक और धार्मिक कारण। अंग्रेजों ने भारतीय सामाजिक संरचना में हस्तक्षेप किया और धर्म परिवर्तन को बढ़ावा दिया, जिससे लोगों में भय और आक्रोश उत्पन्न हुआ। चौथा कारण सैन्य कारण, भारतीय सिपाहियों के साथ भेदभाव किया जाता था और उन्हें कम वेतन दिया जाता था। इसके अलावा एनफील्ड राइफल के कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी होने की अफवाह से धार्मिक भावनाएं आहत हुईं। क्रांति के परिणाम, 1857 की क्रांति के विभिन्न परिणाम। प्रथम, ब्रिटिश शासन का अंत और राजतंत्र की स्थापना। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया और भारत सीधे ब्रिटिश सरकार के अधीन आ गया। रानी विक्टोरिया की घोषणा। 1858 में रानी विक्टोरिया की घोषणा द्वारा भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता, समान न्याय का आश्वासन दिया गया। सेना में सुधार, भारतीय सैनिकों की संख्या घटाई गई, अंग्रेज सैनिकों की संख्या बढ़ा दी गई। राजनीतिक चेतना का विकास। इस क्रांति के बाद भारतीय समाज में राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हुई, जागृत हुई, जिसने आगे चलकर स्वतंत्रता संग्राम को गति दी। निष्कर्ष, 1857 की क्रांति असफल हो रही, लेकिन इससे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलनों की नींव रखी। इससे यह साबित कर दिया कि भारतीय